गुड मॉर्निंग माला की कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में मानचित्र। आप सभी को इसके बारे में अवगत कराना है कि जैसे हमारे भारत देश के 7 पड़ोसी देश हैं, जैसे कि उत्तर में है आपका अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम में है आपका पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में आपका है चीन और ये उत्तर में है नेपाल और नेपाल से लगा हुआ ये आपका है भूटान। फिर इसके बाद ये म्यांमार और ये अंदर आपका है बांग्लादेश और ये है आपका जल पड़ोसी देश श्रीलंका। और ये बांग्लादेश फिर इस तरफ आपका आ जाता है ये इस तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है आपका इस तरफ अरब सागर, ये है आपकी इस तरफ बंगाल की खाड़ी। अब देखते हैं कि जैसे ये भारत है, हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं भारत को हमारा ये इस तरह 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम। अब देखा जाए जैसे कि भारत में कुछ उद्योग जैसे कोयला उत्पादन का कोई एक क्षेत्र बताना है। कोयला उत्पादन का एक क्षेत्र, जैसे कोयला उत्पादन ये आपका इस तरफ पड़ता है, जैसे बिहार, क्या पड़ता है बिहार में ये आपका है रानी। अब जैसे देखते हैं कि ये हमारा इस तरफ ये है केरल, ठीक। अब इसी से आपका जैसे ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरफ है आपका लद्दाख, ठीक। इसी से इस तरफ लगा हुआ ये आपका है पंजाब। ये क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है। ये इस तरफ आपका जो गुजरात, इसकी जो ये रेखा है ये सबसे ज्यादा लंबी है। फिर इसी के नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा ये आ जाता है आपका महाराष्ट्र के नीचे आपका रहता है छोटा सा ये गोवा। फिर इसी तरफ ये आ जाता है आपका कर्नाटक। तो इस तरह आपके भारत के ये राज्य, भारत में
वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको इतना पता हो गया। इसके आगे देखते हैं। ये है आपका पूर्व दिशा। पूर्व में आपकी 7 राज्य स्थित है, जिन्हें हम सिस्टर के नाम से जानते हैं। ये आपका जो पाकिस्तान की सीमा 4 राज्यों से मिलती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये हिस्सा ये और इस तरफ राजस्थान और ये आपका गुजरात। ठीक, तो इस तरफ आपका ये जो है नेपाल, ये है आपका यूपी। अब आगे देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे आपका है, जैसे कि वह स्थान जहाँ पर लाल किला स्थित है, जैसे देखिए, जैसे स्थित है तो ये है आपका दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली। जैसे ये उत्तर भारत में आपकी दिल्ली पड़ती है, तो ये आपका यहाँ पर दिल्ली पड़ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर हम दिल्ली दर्शा देंगे। अब देखते हैं, जैसे कि वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर, ये है आपका गुजरात में यहाँ पर स्थित है आपका क्या, पोरबंदर। इसको हमने दर्शा दिया। इसमें अंक कैसे डिवाइड होती है, इसका आधा मिलता है और इसका आधा मिलता है। ऐसे पता है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जैसे ये पड़ता है गुजरात में, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, पोरबंदर। अब देखते हैं, जैसे वह स्थान जहाँ पर भारत की राजधानी स्थित, जैसे अब भारत की राजधानी यहाँ स्थित है, तो ये है आपको उत्तर भारत में। इस तरह हमको इन प्रश्नों के आंसर देकर के यहाँ पर दर्शाना है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
अब ये हो गए आपके अंग भरने वाले जैसे स्थानों की। आप देखते हैं जैसे कोई उत्पादन क्षेत्र है, जैसे कोयला उत्पादन या बॉक्साइट या लौह अयस्क, इस तरह के उत्पादन क्षेत्र जो आते हैं तो उनको भरने के लिए मैंने पहले से आपको बता दिया है। और ये आपका उत्तर से दक्षिण तक, ये पूर्व से पश्चिम तक, इस तरह आपको भारत का ये हिस्सा बांटा गया है। और ये आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति की बात है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे इसी के भारत की जलवायु। भारत की जलवायु देखते हैं कि भारत की जलवायु जैसे ये है आपका अरब सागर। ठीक, अरब सागर से सबसे पहले मानसून आपका केरल राज्य में, केरल राज्य में प्रवेश करता है। ठीक, प्रवेश करता है। आप इस तरफ देखते हैं ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बनता है वो बनता है जैसे 15 जून को, और इस तरफ बनता है आपका 5 जून को। ये 15 जून को ये इस तरह होते हुए उत्तर भारत की ओर उड़ीसा, जैसे यहाँ पड़ता है उड़ीसा, कुछ तमिलनाडु, इस हिस्से में इस तरह ये प्रवेश करता है। ठीक, तो ये हमारी जलवायु के बारे में आपको ये बताया गया। जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो भारत की भौगोलिक स्थिति आपकी 4 हिस्सों में इसको बांटा गया है। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। आप देखते हैं जैसे ये वाले बीच के हिस्से में आपका स्थित है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। कुछ हिस्सा चीन के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा नेपाल के हिस्से में आता है। आप देखते हैं इस तरफ जैसे ये कुछ हिस्सा है आपका चीन, तो उसको ओसी आप चीन के हिस्से में बोलते हैं। देख दूसरा बना 12 मिनट। अब देखते हैं आगे। देखते हैं सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले से आपका इतिहास। ठीक, ये है आपका भूगोल। भूगोल के बाद है आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के बाद है आपका अर्थशास्त्र। ये 4 हिस्से आपके इसमें डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। ठीक, अब मैं आपको भूगोल में मानचित्र के बारे में बताया है। मानचित्र अब आपको खत्म किया जाता है। अब आप आगे देखते हैं इतिहास में, जैसे कि आपको बताया गया है, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय
एक। देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ प्रश्न हैं आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखते हैं। जैसे तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न। तीनों, पहला क्वेश्चन है, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था? ठीक, 27 जून 1789 का नंबर इसमें निकल पाएगा। 27 जून 1789 पहला विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प हो गया आपका खा नंबर, ये हुआ 5 जून 1789। 5 जून 1789। 14 जुलाई, फिर अगला का नंबर 14 जुलाई 1789। 20 जून 1791 घ नंबर जो आपका है 20 जून 1791। 20 जून 1791। तो आपकी जो ये तीनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हुई थी 27 जून 1789। जी, इस तरह आपका ये विकल्पीय प्रश्न हुआ। अब इसी में एक प्रश्न और आपका होता है, संयुक्त बैठक बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ठीक, तो तीनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक, अब देख लेते हैं कि तीन सदन कौन कौन से हैं। जैसे आप इसके बारे में भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे तीन सदन है आपके, ये है आपकी संसद। ठीक, ये है आपके इस तरफ लोकसभा, ये है आपके इस तरफ राज्यसभा। ठीक, अब बीच में आपका बैठा है राष्ट्रपति। ठीक, ये है संसद। संसद के दो अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और ये तीसरा राष्ट्रपति। संसद में लोकसभा कार्य करती है, राज्यसभा कार्य करती है, और राष्ट्रपति। ठीक, अब ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये है
राष्ट्रपति। लोकसभा में प्रधानमंत्री, राज्यसभा में राष्ट्रपति प्लस उप राष्ट्रपति, इस तरह करते हैं। जैसे वर्तमान में मान लीजिए आपके राष्ट्रपति कौन है, तो माननीय श्री रामनाथ कोविंद है, और उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू है, और लोकसभा के जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो ओम बिरला है। तो इस तरह आपके ये लोकसभा और राज्यसभा और ये राष्ट्रपति, ये तीनों अंग संसद के, ठीक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या महत्वपूर्ण तिथि, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। अब जैसे इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, फर्स्ट नंबर इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये आपकी 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक। अब देखते हैं अगला इसी महत्वपूर्ण तिथियों में, जैसे (1760 ईस्वी), दूसरा पॉइंट है 1760 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ठीक, इस तरह कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हमको याद करना होगा। जैसे कि इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई थी, तो ये 1688 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, गौरवमयी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था।
अब आगे देखते हैं। सत्रह सौ नवासी ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ। ठीक, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई 16वें के शासन का और लुई 16वें के शासन का अंत। ठीक, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ। आरंभ होने के साथ ही लुई 16वें के शासन का अंत भी हो गया। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सत्रह सौ सत्तानवे ईस्वी में 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर नेपोलियन का इटली में हमला। नेपोलियन का इटली में हमला और इसी के साथ और नेपोलियन के साथ जो थे, नेपोलियन के साथ युद्धों का आरंभ भी हो गया। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी डेट आती है 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली में हमला हुआ और नेपोलियन के साथ ही युद्धों का आरंभ भी हो गया। जैसे ये नेपोलियन है, आप नेपोलियन को बोनापार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है 1801 ईस्वी में आ जाते हैं। आगे 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिला और आयरलैंड का मिलाप। 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप। इन दोनों को क्या किया गया, ये जो आयरलैंड है और ये यूनाइटेड किंगडम है, इन दोनों को आपस में मिलाया गया। और इसी में आगे बता चुके हैं जो आपका स्कॉटलैंड है, जो कौन सा देश है स्कॉटलैंड, वो भी इसी का हिस्सा था। इन तीनों को मिला दिया जाता है तो आज उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और इसी को क्या करती है, इसकी राजधानी भी बना दी गई है
लंदन, लंदन के नाम से भी इसको जानते। जैसे अब ये आपका आता है जो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि संयुक्त रूप से इसको मिला दिया गया है, ये यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड और इस तरफ आपका स्कॉटलैंड, और ये तीनों को मिला दिया जाता है तो आपका हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इसकी राजधानी बना दी गई आपकी लंदन। आगे चलते हैं। 1804 ईस्वी में, अभी तक देखते हैं 1801 में, अब आ जाते हैं आगे वाली डेट में 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा, किसके द्वारा? नेपोलियन द्वारा, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता, इसकी नागरिक संहिता बनाई गई। क्या की? नागरिक संहिता बनाई गई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई। अब देखते हैं 1807 ईस्वी, 1807 ईस्वी में ज्यूसेppe, ठीक, ज्यूसेppe मोत्सनी का पूरा नाम इसका मोत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में ज्यूसेppe मोत्सनी का जन्म हुआ था, अब आगे इसी कड़ी में देखते हैं। 1815 ईस्वी में, जो आप पहले पढ़ चुके पहले पॉइंट में, नेपोलियन यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन का पतन हुआ था। इसी नेपोलियन में क्या हुआ था कि वाटरलू एक स्थान का नाम है जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा युद्ध लड़ा गया था, और ये युद्ध लड़ा गया था 1815 में। शुरुआत क्या, ये नेपोलियन पार्ट का जो पतन इसमें दिखाया रहा है, तो 1815 के बीच में युद्ध करते करते वाटरलू नामक स्थान पर इसकी पराजय हुई थी।